हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो है एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। जनरली तौर पे देखा जाए, जब हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बात एक ही चीज की आती है कि सफलता हर कोई चाहता है, हर कोई होना चाहता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, सभी को पता है सफलता क्या है, सफलता के सूत्र क्या हैं, सभी को पता है। क्योंकि पता इसलिए है कि आप दिन भर कहीं ना कहीं इस चीज को आप सुन रहे हैं, किसी न किसी मोटिवेटर के माध्यम से, किसी न किसी लीडर के माध्यम से, कहीं ना कहीं इस चीज को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं सफलता क्या है। अगर कम शब्दों में मैं बात करूं, सफलता का अर्थ है कि जीवन की जो दैनिक जीवन में जो जरूरत की चीजें हैं, उसे आप हासिल कर लेते हैं। दैनिक जीवन में जो जरूरत की चीजें हैं, उसे आप हासिल कर लेते हैं और एक फिक्स इनकम का सोर्स बना लेते हैं। यह सफलता है। मेरे नजर में सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता कोई मंजिल नहीं है। हमेशा एक अचीवमेंट प्राप्त करते रहना, चलते रहना, यानी मंजिल पे लगातार आगे बढ़ते रहना। तो दैनिक जीवन में जो चीजें आप हासिल कर लेते हैं, जो आपकी जरूरत है, उसे पूर्ण करते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पहला स्टेप है सफलता की। लेकिन ध्यान रखना कि सफलता कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अधिकतर हमारे बिजनेस में छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं सफल होने से, आगे बढ़ने से। वो चीजें क्या? शायद हम बहुत छोटे स्तर पर अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करने वाले एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं, आप जो कपड़ा पहने हैं, ये क्या है? आपका एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है? आप जो घड़ी पहनते हैं, ये आपका एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है? आप जो जूता पहनते हैं, ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है? मेरे फ्रेंड्स, अधिकतर जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो लोग यही कहते हैं कि सर ये एक्सपेंस है। मैं कपड़ा पहनता हूं, ये मेरा एक्सपेंस है। मैं पेन रखता हूं, मेरा एक्सपेंस है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मेरा एक्सपेंस है। मैं जूता पहनता हूं, मेरा एक्सपेंस है। मैं बाल कटवाता हूं, मेरा एक्सपेंस है। मैं मसाज कराता हूं,
मेरा एक्सपेंस है, मैं कपड़े प्रेस कराता हूं, मेरा एक्सपेंस है। मेरे फ्रेंड, बहुत बारीकी से सिस्टम को, इस चीज को समझना है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? अगर आप इस चीज को समझते हैं, इस चीज को आप समझ जाएंगे और इस चीज को आप जान जाएंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि यही हमको जानना है कि एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है। जैसे आप किस टाइप का व्यवसाय कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे है, किस प्रोफेशन में है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके प्रोफेशन के हिसाब से हम बात करें, जैसे मान लिया जाए कि आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप एक मार्केटिंग पर्सन हैं, मार्केट में आप काम कर रहे हैं, और जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप पहले सोचिए, आपका प्रोफेशन मार्केटिंग का है। एक दुकानदार जो शॉप लेके बैठा है, उसका प्रोफेशन है, वो शॉपकीपर है। एक दुकानदार, एक सेल्समैन है। दोनों में अंतर है। और एक दुकानदार एक बहुत वीआईपी कपड़ा खरीदता है, बहुत अच्छा कोट खरीदता है, टाई खरीदता है, बेल्ट खरीदता है, अच्छा सा शूज खरीदता है, और वो दुकान में खड़ा होता है व्यापार करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, वह उसके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ये नहीं कहता है कि कोट टाई पहन के, अच्छे से जूते, अच्छे ब्रांडेड जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे टी शर्ट पेन लगाया हुआ, टाई लगाया हुआ, वो उसके प्रोफेशन से मैच नहीं करता है। क्योंकि शॉपकीपर है, वहां मजदूर की तरह उसे वर्क करना पड़ेगा। वो उसके लिए एक्सपेंस हो सकता है। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं उसको समझना है। शॉपकीपर अगर अपनी दुकान को सजाता है, उसको बेटर बनाता है, दुकान में कलर कराता है, दुकान में व्यवस्थाएं अच्छी करता है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पब्लिक जब आएगी उस दुकान पे तो क्या देखेगी? उसकी दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर, बोर्ड कैसा है, लाइटिंग कैसी है, सफाई कैसी है, क्लीनिंग, उसके मैनेजमेंट। क्योंकि कस्टमर का फोकस उसके दुकान पे होगा, आप पे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कि आप टाई लगाए हैं, बेल्ट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, आपके जूते कितने अच्छे, उसका 90% जो फोकस होगा वो फोकस होगा आपकी दुकान के ऊपर, आपके ऊपर नहीं होगा। मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि दुकान लेकर बैठे हो तो फटे कपड़े पहनो, नहीं, आप साधारण कपड़े भी पहन सकते हो, नो डाउट। लेकिन जो कस्टमर होगा 90% उसका फोकस कहां होगा? आपकी दुकान पे होगा कि आपकी दुकान का बनावट, सजावट, क्लीनिंग, मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर क्या किस टाइप का है। लेकिन उसी तरीके से उसी जगह आप अगर मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, यू आर सेल्समैन, तो आपकी दुकान क्या है? आपकी दुकान आप स्वयं हैं। जब आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे वो क्या देखेगा?
आपकी पर्सनालिटी, वो कहां, पहले उसकी नजर कहां जाती है? आपके पैर पे, कि आपका जूता कैसा है, फिर आपके कपड़े पे, आपका कपड़ा कैसा है, फिर आपके चेहरे पे, आपके बाल पे, फिर आपके हाथ पे, आपके जेब पे। मेरे डियर फ्रेंड्स, पहले वो देखता है, आपकी पर्सनालिटी को देखता है। को पहले कस्टमर जो होता है वो आपको बहुत ध्यान से देखता है कि जो मेरी जिंदगी बदलने आया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़े ड्रीम्स दिखा रहा है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने आया है, उसका खुद का परिवर्तन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी प्रोडक्ट्स को दुकान पे खरीदने जाते हैं ना, तो उसको उठा करके पहले आप चारों तरफ से उसकी बनावट को, उसकी सुंदरता को, उसकी फंक्शनैलिटी को, हर चीज को आप देखते हैं। तो जिस कस्टमर के पास आप जाते हैं प्लान करने के लिए, जिस प्रमोटर्स के पास आप जाते हैं बिजनेस को करवाने के लिए, प्रमोटर्स बनाने के लिए, सेल्समैन बनाने के लिए, वो क्या देखेगा? आपकी लाइफ को देखेगा, आपकी पर्सनालिटी को देखेगा कि आपकी पर्सनालिटी में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर वो देखेगा कि आपके दम पे कपड़ा बेहतर नहीं है, जूते बढ़िया नहीं है, पेन नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है, माय डियर फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज ब्रांडेड नए कपड़े, एडवांस कपड़े पहनो। नहीं, जो कपड़े पहनो साफ, क्लीन, जूते साफ हो, हाथ में घड़ी हो, जेब में पेन हो। अगर आप लेडीज हैं तो आपके पोशाक अच्छे हो, ट्रेडिशनल पोशाक हो, देसी पोशाक हो, अभद्र ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं कपड़े खरीदता हूं ये एक्सपेंस है, नहीं माय डियर फ्रेंड, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप घड़ी पहनते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप कलम लगाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है। बाल काटते हैं, कटवाते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छे जूते पहनते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। किसी से हिस्से से आपका व्यापार बढ़ने वाला है, यही आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, यही लोगों को आकर्षित करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी बेहतर है। जब आपके शोरूम, आपकी दुकान अच्छी नहीं होगी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऐसे किसी दुकान में जाइए, ऐसे शोरूम में जाइए जिसकी हालत ठीक ना हो, बोर्ड इधर लटका हुआ है, कलर आधा निकल गया है, अंदर मिसमैनेजमेंट है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सही चीज सही जगह पे नहीं है, क्या उस दुकान में जाना आप पसंद करेंगे? उसी जगह बाजू में आप देखिए कोई दुकान की साइनिंग बोर्ड बहुत अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छा है, देखने में बहुत खूबसूरत है, एकदम नया, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, आप वहां जाना पसंद करेंगे। ये क्या है? तो जो जो छोटी छोटी चीजें आज तक आप समझ रहे थे कि मेरी लाइफ का क्या है, एक्सपेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेल्स में हैं तो ये आपका एक्सपेंस नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देता है। जैसे कंपनी प्रोग्राम करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है, साल में सारे लीडरों को बुलाती है, आप आइए, एक बार आप गुजरात विजिट करिए, प्रोजेक्ट्स को देखिए, ट्रेनिंग लीजिए। तो बहुत सारे प्रमोटर हैं, सोचते हैं कि सर कौन खर्चा करे, कौन 1000 रुपए खर्चा करे। माय डियर फ्रेंड्स, वो 1000 रुपया आपका खर्चा नहीं है, वो 1000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करते हैं। शोरूम कितना अच्छा हो, कितना बढ़िया हो, आपको जा करके माल लाना पड़ता है, सामान खरीद के लाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आप नहीं करेंगे तो आपके पास नए माल मटेरियल नहीं रहेंगे, आप व्यवसाय कैसे करेंगे? तो अगर आप साल में बाहर विजिट करते हैं, हेड ऑफिस जाते हैं, हेड ऑफिस आते हैं और अपने ऊपर 1000-2000 रुपया
लगाते हैं माय डियर फ्रेंड, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। जिस चीज को आप एक्सपेंस समझते हो वो आपके जीवन का क्या है, इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप हेड ऑफिस आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, यहां से कुछ लेके जाते हैं, तो आपके जीवन में क्रांति आती है, परिवर्तन आती है कि नहीं आती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज को अभी तक आप एक्सपेंस समझते थे वो आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक किसान जब बीज जमीन में डालता है, वो क्या है? वो उसका इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। उस पे खाद डालता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है, वो उसका क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। आज वो खाद देता है, पानी देता है, सिंचाई करता है, वही एक छोटा सा बीज, एक दाना उसका 10 गुना उसे रिटर्न करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो आप अपने ऊपर एक्सपेंस कर रहे हो, जो आपको लग रहा है एक्सपेंस है, इट इज द इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड। अगर आप अपने शोरूम के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। अधिकतर लीडर इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बोलते हैं सर मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। वाई? मेहनत करना ही अगर सफलता होती तो दुनिया का हर इंसान क्यों नहीं मेहनत तो करता ही है ना, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो लॉ है, जो सिस्टम है, हम उसे नहीं समझ पाते हैं। और जो लीडर उसको समझ जाते हैं वो बदलाव करते हैं और बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं क्योंकि वो सिस्टम को समझ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बदलाव तभी होगा जब आप बदलेंगे। अब आप सोचिए, एक चीज मैं आपको बहुत कड़वी बात बताना चाहूंगा, इसको ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो आपकी रिटर्निंग बढ़ी आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचते हो कि मैं खर्चे कम कर दूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दूं, जिस चीज को आप समझना चाह रहे हैं उसको खर्चा ही समझते हैं, अगर उसको कम कर दूं तो आपका रिटर्निंग कम आएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और समझना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस किसे कहते हैं इसको भी समझना जरूरी है। व्हाट इज द एक्सपेंस? एक्सपेंस किसे कहते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। एक्सपेंस कहते किसे हैं? जब आप कहीं जाते हैं, आप जो चीज 1000 रुपए में हो सकती है वहां आप 2000 अननेसेसरी खर्चा करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंस। आप सपोज कीजिए आप बाहर जाते हैं और किसी होटल्स में, आप वीआईपी होटल्स में जाते हैं और वहां आप खर्चे करते हैं। आप बेवजह कहीं घूमने जाते हैं, बेवजह कोई प्लानिंग करते हैं, बेवजह कहीं टूर पे जाते हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। चलो यार घूम के आते हैं, तीर्थ करके आते हैं, चलो मैं आज उस होटल में खाना खा के आता हूं, आज एक पार्टी करके आता हूं। अभी मेरे पास ये मोबाइल है, चलो ये ब्रांड का ये दूसरी मोबाइल ले लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना, जो जरूरत है ना, उसे तो आपको करना ही है।
लेकिन जो चीजें विदाउट न्यूज आप करते हैं वो एक्सपेंस है। अगर आपकी इनकम कम है और आप सोचते हैं कि एक टाइम का भोजन बंद कर दो, माय डियर फ्रेंड्स, आप जीवन के कुछ खर्च को कम करके भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी जीवन की जो दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं उसे आप कम करने का प्रयास मत करो। तो खर्चे को भी समझना है, खर्चा किसे कहते हैं। जो काम चल सकता है, बेटर चल सकता है, उसे चलाओ। अगर अननेसेसरी कोई चीज ऐड करते हो, अननेसेसरी आप खर्चे करते हो, वही खर्चा है, वही आपको एक दिन बर्बाद करता है। अनावश्यक चीजों में इन्वेस्ट करना, अनावश्यक चीजों के पीछे जाना, अनावश्यक पीछे खर्चा करना, वो एक्सपेंस है। लेकिन आपके प्रोफेशन में जुड़ी हुई जो भी चीजें आप करते हैं ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, नॉट एन एक्सपेंस। इसको आप समझना। और अगर आप नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट तो एक चीज ध्यान रख लेना, आपको रिटर्निंग कभी नहीं मिलेगी। आपको करना ही पड़ेगा। आपके अपने कपड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपके अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। बिना दुकान खोले व्यवसाय नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए, क्या पॉसिबल है कि बिना दुकान खोले व्यवसाय हो सकता है? दुकान के साथ साथ उस शोरूम की हालत बेटर करनी पड़ेगी आपको। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर अच्छी चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। जैसे कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव करो, क्योंकि आपके जीवन में वो क्या करता है, एक सकारात्मक सोच आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से जिस तरह से पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना आपकी लाइफ का एक हिस्सा है आगे बढ़ने का, उसी तरीके से आपके जीवन में क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरीके से रहना है, ये भी बहुत मायने रखता है। और एक कड़वी बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके दैनिक जीवन में जो जरूरत है ना, उसे पहले पूरा करने का प्रयास करो। तो जब उसे पूरा करने का प्रयास करोगे तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस दोनों आपके बढ़ेंगे, और ये दोनों जब बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका इनकम बढ़ने वाला है। जो इंसान अपने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा, अपने खर्चे नहीं बढ़ाएगा, वो जीवन में कभी भी अच्छी इनकम की तरफ कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो अपने एक्सपेंस बढ़ा दो, अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, देखो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको वो सोने नहीं देगा। जैसे सपोज कीजिए एक कार आप खरीदते हैं लोन पे, और जिसका महीने का ईएमआई आता है, इंस्टॉलमेंट आता है कुछ 15 से 20 हजार रुपया, और आप महीने का कमाते हैं 25 हजार रुपया, 20 हजार रुपया, और उसमें से 15 हजार रुपया आपको कार की ईएमआई भरनी है। माय डियर फ्रेंड्स, वो कार की ईएमआई आपको सोने नहीं देगा, वो कार का इंस्टॉलमेंट आपको सोने नहीं देगा। आपको टारगेट अपने आप क्रिएट हो जाएगा कि मुझे महीने का 25,000 30,000 रुपया कमाना है, तब हम कार की ईएमआई भर पाएंगे और अपनी दैनिक जीवन की जो जरूरत की चीजें है ना, उसे पूरा कर पाएंगे। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो अपने दैनिक जीवन की जो जरूरत की चीजें है ना, उस खर्चे को भी बढ़ा दो, कंजूसी मत करो। ये बहुत अपोजिट कार्य करता है माय डियर फ्रेंड। जो लोग सक्सेस हुए ना, उनकी लाइफ में आप देखो, कुछ लोग पहले धन अर्जित करते हैं कि जीवन की जरूरत की चीजें हम लास्ट में खरीद लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और सफल लोग, बुद्धिमान लोग,
जीवन की जरूरत की चीजें वो हासिल करते हैं और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके पूरी जिंदगी उसको भरते हैं, क्योंकि सुख की जरूरत आज है। अगर जीवन में जो चीज के लिए आप लड़ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, अगर वो हासिल नहीं ना हो, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। आप 50 साल तक मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर लो और उसके बाद आप सोचो कि अब मैं घर गाड़ी बंगला खरीदूंगा, वो किसी काम का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका बोझ आप नहीं कर पाओगे। जो सफल लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो देखिए जीवन में, दैनिक जीवन में गाड़ी घर बंगला पहले बनाते हैं और ईएमआई पे बनाते हैं और इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं, क्योंकि जीवन में आनंद की जरूरत आज है। जीवन का सबसे बहुमूल्य जो क्षण है ना, वो प्रेजेंस ऑफ लाइफ है। इसको बेहतर करना है, यही सच्चा जीवन है। यही समझना है कि जीवन में जो आज की जरूरत है, जो नीड्स है ना, उसे आज पूरा करो, किसी भी हाल में करो। जैसे एग्जाम्पल, आपके मुंह में दांत आज है, आज आप चना तोड़ सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। मेरे फ्रेंड्स, आज खाइए। 55-60 साल के बाद जब आपके पास दांत नहीं होगा, 70 साल की उम्र में जब आपके पास दांत नहीं होगा और आपके सामने अखरोट रख दिया जाए, बादाम रख दिया जाए, माय डियर फ्रेंड्स, किस काम का? क्योंकि आप उसे खा नहीं सकते। तो जीवन में हर एक चीज की अपने समय अनुसार उसकी वैल्यू है, क्योंकि समय निकलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए आपको समझना है, जीवन संक्षिप्त है, इसको समझना है। तो मैं आपके प्रोफेशन की बात कर रहा था, आपके सिस्टम की बात कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से आप 2 इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है, ऐसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट, रियल मतलब वास्तव, एस्टेट मतलब पूंजी। और ऐसी पूंजी ना हवा उड़ा सकता है, ना उसे आप काट सकते हैं, ना उसे आप मिटा सकते हैं, ना उसे आप खत्म कर सकते हैं। ये ऐसी पूंजी है जो सदियों तक ये चलती रहेगी। आप ऐसे फील्ड में व्यवसाय कर रहे हैं, और जब आप इस फील्ड में व्यवसाय कर रहे हैं और आप लोगों के पास जाते हैं, उनकी जिंदगी बदलने की बात करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन लाने की बात करते हैं, तो पहले वो आपको देखता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दूसरों को परिवर्तन करने से पहले खुद का परिवर्तन करना, अपने अंदर परिवर्तन करना जरूरी है, अपने स्वरूप को सुधारना जरूरी है। मैं सभी प्रमोटर, सभी अपने संस्कृति परिवार के सदस्यों को कहना चाहूंगा, आपके पास जो भी है, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान रखिए, सेविंग रखिए, बाल को काट कर, जूते को साफ रखिए। जहां भी जाइए, सामने वाले को लगना चाहिए कि कोई पर्सनालिटी है। तो जितना बेहतर आपकी पर्सनालिटी होगी, उतने बेहतर आपको प्रमाण और परिणाम मिलने वाले माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि खुद के ऊपर जो आप लगाते हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऊपर जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे और बेहतर करेंगे। दिनेश नाविक जी और अलगू जी, आप दोनों लोग आ जाएंगे और बुके देकर के स्वागत करेंगे। अलगू जी और मिस्टर दिनेश नाविक जी, आप दोनों लोग आ जाए और मिस्टर अजय मौर्य जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके स्वागत के लिए। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबकी तरफ से।
सर भी आ जाए। मैं नाम बुला रहा हूँ, बारी बारी से सभी लोग आ जाए। फूल कुमारी जी, सबसे पहले बर्थडे का हम शुरुआत करेंगे। फूल कुमार जी आ जाए। इसका 50,000 का प्रेस सिंगल व्यवसाय था। फूल कुमारी जी है क्या? सीनियर कौन है? सीनियर आ जाओ। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उनके सीनियर आए हैं तो सीनियर को अवार्ड मिल जाएगा, और अगर सीनियर नहीं आए होंगे जूनियर को अवार्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जूनियर आ सकता तो सीनियर क्यों नहीं आ सकता? तो सीनियर को हर हाल में यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। अगर सीनियर तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे हम, हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। दोनों लोग एक साथ में, दोनों लोग। रूबी कुमारी जी भी आ जाए साथ में। चलो बोलिए, बोलिए। इन्होंने 2024 में ये प्रदर्शन किया है, मैं उम्मीद करूंगा 2025 में कार भी आनी चाहिए। मैं तैयार है।
अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटों वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है।